तेजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं पवन कुमार पारिक आईपीएस एकेडमी जोबनेट से। तो हमारा जो भी संस्कृत का जो टॉपिक चल रहा है, संस्कृत की जो व्याकरण चल रही है, उस संस्कृत व्याकरण में हमने जो अभी तक कुछ टॉपिक लिए हैं, जिनमें हमारा सबसे बड़ा टॉपिक था संधि, जिसको हमने आराम से 15-20 दिन के अंदर पूरा किया है। संधि की एक एक चीज़ हमने विस्तार से बताई भी है, आपने समझी भी है। और फिर भी कोई समस्या हो तो हमारे पास में ऐसी मुसीबतें, ऐसी कठिनाई आ भी रही है, जिनको हम वापस सोल्व भी कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि संधि के बाद में हमने समास का टॉपिक लिया, समास के बाद में हमने अव्यय ले लिया, अव्यय के बाद में हम देखते हैं कि वाच्य भी ले लिया हमने, वाच्य का टॉपिक बढ़ा था। और फिर हमारा जो टॉपिक वर्तमान जो टॉपिक चल रहा था, वह वर्तमान टॉपिक हमारा था किसका? कारक। कारक के अंदर प्रश्न, अधिकतर जो प्रश्न है संस्कृत का, अगर हम आधार कहते हैं तो संस्कृत के आधारों में कारक का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना कारक के और बिना विभक्ति प्रयोग के हम हिंदी से संस्कृत नहीं बना सकते, या अगर वाक्य गलत है या सही है, संस्कृत में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य की हम पहचान कब करेंगे? उस वाक्य की अगर हम पहचान करेंगे तब करेंगे जब हमें कारक का ज्ञान होगा, हमें विभक्तियों का ज्ञान होगा। हालांकि कारक और विभक्तियां दोनों अलग अलग होती है, लेकिन इन दोनों के हमें जानकारी के बगैर हमें इनका मतलब संस्कृत के वाक्य का नहीं कर सकते कि ये वाक्य सही है या गलत है। अगर हम वाक्य की सही गलत की पहचान करनी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इन विभक्तियों का और इन कारकों का, जितने भी 6 कारक हैं, इन कारकों का हमें अध्ययन ढंग से करना होगा। दूसरी चीज, बोर्ड के अंदर प्रश्न आता है कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, उसका कारण बताओ। अब रेखांकित पद में विभक्ति तो बता देंगे अगर हमने शब्द रूप याद किए हैं, संज्ञा शब्द याद किए हैं या सर्वनाम शब्द याद किए हैं। अगर हमने शब्द रूपों को याद किया है तो विभक्ति तो बता देंगे, लेकिन वो विभक्ति वहां पर आई किस कारण से? क्योंकि जो भी विभक्ति अगर वाक्य में आती है, सेंटेंस में जो विभक्ति आती है, वो किसी न किसी कारण को लेके आती है, बिना कारण की विभक्ति नहीं आती। तो वहां पर विभक्ति आने का कारण क्या है? इस प्रकार का ये प्रश्न बोर्ड के अंदर पूछता है, कंपटीशन क्लास में ऐसा प्रश्न पूछता है, रिट के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछता है कि इस वाक्य में विभक्ति दी है, इसका कारण क्या है, इसका मेन यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इसका निमित्त क्या है। तो वो कारण बताना और विभक्ति बताना, ये हमारे कारक प्रकरण के अंतर्गत आता है। अब आज जो टॉपिक का थोड़ा बड़ा टॉपिक जरूर है, क्योंकि आज ये कारक का लगभग लास्ट सप्तमी विभक्ति पढ़ रहे हैं हमने पहले 6 विभक्तियां पूरी पढ़ ली हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा जरूर है, ध्यान रखना, लेकिन इसे सुनना ध्यान से है, क्योंकि इसमें एक बार जितनी भी विभक्तियां हैं पुनः रिपीट की जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि हमने देखा कारक के प्रकार कितने हैं। कारक के प्रकार हमने आपको बताए 6, और कारक कहते किसी हैं? क्रिया अन्वयत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का संबंध जिससे सीधा सीधा होता है, अर्थात जिसका संबंध सीधा क्रिया से होता है वह कारक होता है। और अपने संस्कृत ग्रंथ में, अपने संस्कृत शास्त्र में कारकों की संख्या है कितनी? हमारे संस्कृत शास्त्र में जो कारक हैं उन कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितने कारक हैं? 6 कारक। उन 6 कारकों में अगर हमें कहीं पूछे कि षष्ठी कारक क्यों नहीं है या संबंध कारक क्यों नहीं है, भाई संबंध कारक इसलिए नहीं है क्योंकि संबंध का जो सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता है। जब इसका नाम ही संबंध है तो इसका संबंध क्रिया से न होकर के कर्म से हो सकता है, करण से हो सकता है, और किसी से हो सकता है, लेकिन क्रिया से संबंध नहीं होता। और कारक की परिभाषा क्या है? कारक की परिभाषा भी यही है कि क्रिया अन्वयत्वम स कारकत्वम, अर्थात जिसका क्रिया से संबंध होता वह कारक है। इसलिए हम संबंध को या षष्ठी को कारक में नहीं लेते, लेकिन इतने कारक पढ़ने के बाद में लास्ट में एक सूत्र लिखा हुआ था षष्ठी चैसे से, अर्थात जो शेष बच जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। अब शेष बचता क्या है? अगर हम आज पढ़ते हैं संप्रदान कारक तो हम बता दें कि शेष क्या बचेगा। अब आते हैं कि हमने पहला पढ़ा प्रथम कर्ता कारक, तो कर्ता कारक के हमने कौन सी विभक्ति पढ़ी थी? प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी।
कर्ता कारक में कौन सी व्यक्ति पढ़ी थी हमने कर्ता कारक के अंदर कौन प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी। अब प्रथमा विभक्ति वहां पर हमने पढ़ी, वहां पर किस कारण से पढ़ी थी, वो था हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। हमारा सूत्र क्या था वहां पर सूत्र था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। अर्थात यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है जहां पर सीधा संबंध, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, वहां उक्त कर्ता होता है। देखो कर्ता हमारे पास में कितने होते हैं, कर्ता हमारे पास में दो होते हैं, एक होता है उक्त कर्ता और एक होता है अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता के अंदर विभक्ति नहीं है, लेकिन उक्त जो कर्ता है उस उक्त कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति लगती है। फिर आ गया वचन, हमें वचनों को दर्शाने के लिए हमें एक वचन द्विवचन बहुवचन दर्शाना है, हमें साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है, तो उसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लिंग हमें बताना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, हमें अगर हमें पहचान किसी को करवानी है, अगर हमें लिंग की पहचान करवानी है, या पुल्लिंग है स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो इस पहचान के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। परिमाण का मतलब हो गया नाप तोल के बारे में, तो इसका जो सूत्र था वो कौन सा था, वो सूत्र था इसका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। ये हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी थी। प्रथमा विभक्ति में क्या था, अभिधेय मात्र प्रथमा, संबोधने च प्रथमा और कृतवाच्य कर्तरी। कृतवाच्य कर्तरी का मतलब हो गया कि कृतवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, प्रथमा विभक्ति आती है। इसके बाद में हमने पढ़ा कर्मवाच्य कर्मणि, जो कर्मवाच्य का कर्म है, जो कर्मवाच्य का कर्म है, वहां पर जो कर्म है वो क्या है, उक्त। तो उक्त जहां पर होता है वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। तो कर्मवाच्य कर्मणि के अंदर प्रथमा विभक्ति आती है, किस अनुसार, उक्त कर्ता के अनुसार। कर्मणि कर्मवाचक कर्मणि, तो कर्मवाचक के कर्म में कौन सी विभक्ति आ गई, प्रथमा। तो इस प्रकार हमने प्रथमा विभक्ति पढ़ी, और जहां जहां प्रथमा होती है वहां वहां पर कर्ता कारक होता है। क्लियर है। फिर हमने पढ़ी द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में हमने सूत्र क्या लिखा था, कर्तुरिप्सितमं कर्मम, अर्थात जो क्रिया को सबसे अधिकतम प्रिय होता है वो होता है कर्तुइप्सितमं कर्मम। और कर्तुइप्सितमं कर्मम के अनुसार उस कर्म में कौन सी विभक्ति लगी थी, द्वितीय विभक्ति लगी थी। फिर अगर वो कर्म होता है वह कर्तुइप्सित, अर्थात जो क्रिया होती है वो क्रिया जिसको सबसे अधिक पसंद करती है वो कर्म होता है। अरे क्रिया जिसको सबसे अधिक पसंद करती है वो क्या होता है, वो कर्म होता है। और कर्मणि द्वितीया, इसके आगे वाला सूत्र क्या गया, कर्मणि द्वितीया। और जहां जहां पर कर्म होता है वहां वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। फिर हमने अगला सूत्र क्या पढ़ा, एकथितंच। एकथितंच में 16 धातुएं ऐसी आ गई जो द्विकर्मक धातु हैं, और जहां जहां द्विकर्मक धातु आएगी या उनके अर्थों वाली और दूसरी धातुएं, उनकी पर्याय धातुएं आएगी, वहां वहां पर एकथितंच के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा। इसका अगले सूत्र क्या था इसी में, इसका था अधि सिंह इष्टा शाम कर्मम। अधि सिंह इष्टा शाम, अर्थात ये अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग किन किन धातुओं के पहले हो, सी धातु के पहले और इष्टा धातु के पहले। यदि सी का मतलब सोना, इष्टा का मतलब होता है बैठना, अगर इन धातुओं के पहले अधिक उपसर्ग हो अधि सिंह इष्टा साम के अनुसार, तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी, वहां पर आधार में, वहां पर क्या लगेगी, आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अभिनिविष्ट। अभिनिविष्ट का मतलब होता है कि विष धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग, विष का मतलब होता है बैठना, तो विष धातु के पहले यदि अभि उपसर्ग लगाएं और नि दोनों उपसर्गों को एक साथ लगाएं, वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, कहां, आधार में होती है। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा, उप अनु अधि आंग वश। जो अगला सूत्र क्या था, अगला सूत्र था अपना उप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, फिर आ गया वश। तो वश धातु कौन सी होगी इनमें, वश। अगर वश धातु के पहले वश धातु के पूर्व में कौन कौन से उपसर्ग हो, अधि उपसर्ग हो, अधि के बाद में अनु उपसर्ग हो, अनु के बाद में आ उपसर्ग हो, ये तीनों उपसर्ग उप अनु अधि और आ, चार उपसर्ग हो गए। पहला कौन सा हो गया उप, फिर कौन सा हो गया अनु, फिर कौन सा हो गया अधि और आ उपसर्ग। ये चारों उपसर्गों में से कोई भी एक उपसर्ग यदि वश धातु के पहले हो तो वहां पर भी कर्मणि च द्वितीय के अनुसार कर्म संज्ञा होती है, और जहां पर कर्म संज्ञा होती है वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने द्वितीय में पढ़ा था अंतरांतरीण। अंतरांतरीण के अंदर कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है। अंतरांतरीण के बाद हमने पढ़ा था काल, अध्वनु, अति अंत संयोगी। इसका मतलब होता है मार्गवाची।
मार्गवाची और जो कालवाची होता है उनके अंदर हमने द्वितीय व्यक्ति का, जहां पर कार्य लगातार हो रहा है, 1 कोष तक है, 2 कोष तक मार्गवाची हो गया, और 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक वो कालवाची हो गया। तो इन दोनों के अंदर भी हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय। कर्मणि च द्वितीय के अनुसार हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारे पास में आता ऊपरी ऊपरी, अर्थात ऊपर से ऊपर, ऊपरी ऊपरी, अध अध। ऊपरी ऊपरी का मतलब हो गया ऊपर से ऊपर, अधो अध का मतलब हो गया नीचे से नीचे। इन दोनों प्रकारों के अंदर भी हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे? आधार में करेंगे। फिर आगे हमारे अधो अध है, अभित है, अभित है, परित है, समया, दीक्षा, हा, प्रति और धिक। इन सभी शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति आएगी? द्वितीय व्यक्ति आएगी। अनुक्त, अनुक्त कर्ता में हमेशा द्वितीय व्यक्ति लगभग लगती है, उक्त कर्ता में प्रथमा लगती है, अनुक्त में द्वितीय होगी। तो अभित है, परित है, समया, निक्षा, हा, प्रति, धिक, इन शब्दों की अगर कोई और पर्यायवाची हो तो इन शब्दों के अंदर भी हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। हम चलते हैं तृतीय व्यक्ति में। हमने पढ़ा करण कारक के अनुसार तृतीय व्यक्ति में था साधकतम करणम। साधकतम करणम के अनुसार जहां पर कर्ण संज्ञा होती है वहां पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कर्ण संज्ञा किसकी होगी? साधकतम। साधकतम का मतलब होता है साधन। जैसे कोई लिखने का कार्य, लिखने का साधन कलम है, लिखने चलने का साधन पैर है, बोलने का साधन मुंह है, या रोटी खाने का साधन दूध है, तो साधकतम करणम के अनुसार इनमें कर्ण संज्ञा होगी। और जहां पर कर्ण संज्ञा होगी वहां पर साधकतम करणम के अनुसार तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वहां कर्ण कारक होता है। फिर हमने पढ़ा, इसी के अंदर पढ़ा कृत करणियों च तृतीया, अर्थात कृत का मतलब हो गया कर्ता में। किस कर्ता में? किस कर्ता में? कर्मवाच्य के कर्ता में। किस कर्ता में? कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगती है? तृतीया। इसको वैसे ही बोल सकते हैं कर्मवाच्य कर्तरी। कर्मवाच्य कर्तरी का मतलब हो गया कि कर्मवाच्य जो है उसके कर्ता में अगर उसका कर्ता है, मेरी बात, तो कर्ता जरूर नहीं कर्ता हो या नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि कर्ता हो या नहीं हो, लेकिन अगर कर्मवाच्य में कर्ता होगा तो वहां पर वो कर्ता कौन सी व्यक्ति में होगा? वो तृतीय व्यक्ति में होगा। इसका आगे है मैंने भाववाच्य कर्तरी। भाववाच्य के कर्ता में कर्म तो देखो होता ही नहीं है, लेकिन कर्ता तो होता है। और जब कर्ता होता है तो वहां पर भाववाच्य कर्ता भी हमेशा हमेशा और हमेशा तृतीय व्यक्ति में आएगा। अगर यहाँ पर हम कहते हैं भाववाच्य, तो ये तो मान के चलो कि भाववाच्य में कर्म तो कभी नहीं होता है, लेकिन कर्ता नहीं। भाई हम ये कह सकते हैं कि कर्तवाच्य में कर्ता जरूर नहीं हो, लेकिन अगर कर्ता होगा कर्मवाच्य में तृतीय में होगा। लेकिन भाववाच्य में तो गारंटी यही होती है, शर्त ही होती है, भाई अगर कर्म नहीं आएगा तो भाववाच्य बनेगा। तो भाववाच्य में कर्ता होता है लेकिन कर्म नहीं होता है। और जब भाववाच्य में कर्ता होता है, भाववाच्य में कर्ता होता है तो कौन सी व्यक्ति में होता है? तृतीय व्यक्ति में होता है। किसके अनुसार होता है? भाववाच्य कर्तरी। भाववाच्य के कर्ता में कौन सी व्यक्ति? तृतीया। किस लिए? यहाँ पर कर्ण संज्ञा होती है, इसलिए। फिर आगे हमारा इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे का मतलब होता है, भूत लक्षण का मतलब होता है कि उसको देखने से हमें वो क्या नजर आ रहा है, उसकी में प्रकृति क्या नजर आ रही है। हमने पढ़ा था उदाहरण, जटाओं से साधु लगता है या वेशभूषा से वो पुलिस वाला लगता है, तो किस कारण लगा? इत्थम भूत लक्षणे। उसका भूत लक्षण, उसको हमें देखने से, उसकी जो लक्षण है, उसकी जो प्रकृति है वो हमें देखने से मालूम होती है, तो वहां पर तृतीया आएगी। फिर हमने पढ़ा था प्रकृत्या। प्रकृत्या का मतलब हो गया कठिनता से, सरलता से, दुख से, सुख से, तो ये प्रकृति हो गई। वह सुख से जीता है या वह स्वभाव से सरल है, तो ये स्वभाव से सरल स्वभावेन। वह दुख से जीता है दुखेन, वह सुख से जीता है सुखेन, तो ये हो गया प्रकृति। तो यहाँ प्रकृति मतलब कौन सी व्यक्ति आ गई? यहाँ प्रकृति के अंदर आ गई तृतीय व्यक्ति। फिर हम करण कारक में तीसरी व्यक्ति में चलते हैं जहां पर सहयुक्त अप्रदाने, अर्थात अप्रदाने का मतलब हो गया सह के संबंधित। अरे भाई सह से संबंधित जितने पर्यायवाची हैं, सह, साकम, सार्धम, तो ये हो गया ना। तो सह से संबंधित जितने पर्यायवाची शब्द हैं उनके अंदर भी हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ये नांग विकार है, ये नांग विकार का मतलब जिसमें अंग विकार हो वहां पर हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अलम के योग में पृथक, वीना, नाना भी है तृतीया। तो अलम का मतलब होता है किसी को धिक्कार करना, अलम हसीतेन, हंसना बंद करो। तो इन सब के योग के अंदर हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हमने अभी तक किया है। इसके बाद हम चलते हुए चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी व्यक्ति में हमने क्या देखा है? चतुर्थी व्यक्ति में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति, अर्थात कर्म के द्वारा जिसको सबसे अधिक अभिप्रेरित का मतलब होता है प्रसन्न है, कर्म के द्वारा प्रसन्न किया जाता है, क्रिया के द्वारा नहीं। यहाँ पर क्रिया के द्वारा आगे वाले सूत्र में आएगा। अरे क्रिया के द्वारा प्रसन्न किसी को करना है
तो आगे वाले में आएगा। अभी प्रश्न कहाँ कर रहे हैं हम? कर्मणा यम अभिप्रेति सेस, कर्मणा यम अभिप्रेति, कर्मणा का मतलब हो गया कर्म से, यम का मतलब जिसको, अभिप्रेति का मतलब प्रसन्न किया जाता है, स संप्रदानम वहां संप्रदान संज्ञा होती है, और संप्रदानी च चतुर्थी, और संप्रदान में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? संप्रदान के अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? फिर इसी के आगे वाला हमने सूत्र पढ़ा क्रिया यम अभिप्रेति, क्रिया के द्वारा भी कई बार प्रसन्न किया जाता है, वहां पर भी संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत फिर हमने पढ़ा रुच्चे अर्थानाम प्रियमाणे, रुच्चे मतलब रुचि संबंधी जितने भी धातु हैं जिसके द्वारा किसी को प्रसन्न किया जा रहा है। जैसे गणेश को लड्डू पसंद है, तो लड्डू पसंद है किसको? गणेश को, तो गणेश के अंदर चतुर्थी व्यक्ति। मोदते रोचते, रुच संबंधी जितनी भी धातुएं हैं या पर्यायवाची धातुएं हैं उन सब के अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। स्प्रे है, इप्सित है, स्प्रे धातु के अंदर इच्छा करना, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, असूय, इन अर्थों की जितनी भी धातुएं होती है उनके अंदर हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? उन सभी के अंदर हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। यम प्रति कोप है, यम प्रति कोप का मतलब है जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति गुस्सा किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की भावना रखी जाए, असूय जलन की भावना रखी जाए, इन सब के साथ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, संप्रदान कारक होगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्छ, इसका मतलब हो गया नमः शब्द हो गया उपपद, ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, और इन सब के योग में हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी। कथ निवेदय, कथ का मतलब कथ धातु है, निवेदय धातु है, किसी को कोई बात कहना हो या किसी को कोई बात निवेदन करना हो तो यहाँ पर भी हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ? नमः अलम वसट स्वहा स्वधा में। और एक आगे चतुर्थी व्यक्ति का सबसे अंतिम धारे उत्तम ऋण है, अर्थात जिसको ऋण दिया जाता है वहां पर भी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। पंचमी में आते हैं हमने पंचमी व्यक्ति में क्या पढ़ा है? ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम का मतलब होता है आधार, आधार जहां पर होता है उससे कोई चीज अलग होती है। ध्रुवम का मतलब हो गया आधार, और अपाये का मतलब होता है अलग होना, तो वहां पर जो अलग हुआ जाता है आधार से कोई चीज, तो वहां पर अपादान संज्ञा होती है। और अपादान पंचमी, और अपादान के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? अपादान के अंदर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। भित्रा अर्थानाम भय हेतु, भी धातु या भी से संबंधित पर्यायवाची वाली और भी कई धातुएं जिनका अर्थ होता है भयभीत होना, उन सभी के अंदर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? पंचमी का प्रयोग करेंगे, अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। फिर आगे हमारे जुगुप्सा, विराम, प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा धातु है, विराम धातु है, प्रमाद धातु है, इन सब के अंदर हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर आ गया वारणार्थानम, वारणा का रोकना, वारणा अर्थानाम, वारण का मतलब वारे निवार्यति मान लीजिए, तो वारे की जो धातु होती है, रोकने वाले जो धातु होती है, उन सभी अर्थों वाले धातु के अंदर, उन सभी पर्यायवाची वाले धातु के अंदर हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? अपादान च पंचमी के अनुसार हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। आख्यातो उपयोगे बहिर्योगे, तो आख्यातो मतलब प्रसिद्ध, बहिर विख्यात, अरे विख्यात का मतलब हो गया यहाँ पर प्रसिद्ध होना, और बही योगे बाहर के योग के अंदर भी कौन सी व्यक्ति आती है? पंचमी। जहां जहां पर बही नाम आएगा वहां में पंचमी व्यक्ति नजर आएगी। फिर जनी कर्तु, जन धातु के अंदर पंचमी व्यक्ति आती है। पराजय रसोड है, लेप कत्वा लोपे कर्मणि आधारी अधिकरणे, और हमने पढ़ा लेप और कत्वा प्रत्यय जहां आधार में आता है, जिनका लोप होता है वहां पर अधिकरणे, अधिकरण के स्थान पर वहां पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। षष्ठी व्यक्ति बिल्कुल सरल थी, लंबी थी, हमने पढ़ा षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोगी होता है। और कितस्य, तस्य च वर्तमाने, जहां पर तस्य च वर्तमाने के अनुसार कित प्रत्यय का प्रयोग अगर वर्तमान काल के लिए होता है तो षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी च अनाद्र हमने पढ़ा है, अनाद्र के अंदर सप्तमी का भी होता है। फिर आ गया षष्ठी अर्थ प्रयत्न आ गया, निमित्त पर्याय में आ गया था, और दूरांत शब्द में आ गया, यतश्च निर्धारण में आ गया था, तुल्यवाची में आ गया था, संबंध कारक स्मृत धातु, इन सब के अंदर हमने षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग मोटे तौर पे किया है। और अब सप्तमी विभक्ति जो अपना अंतिम कारक है, अधिकरण कारक है, उसका सूत्र क्या है? आज हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो था सप्तमी। हालांकि ये सब चीजें बताना जरूरी था नहीं, पहले वाली अगर हम रिपीट नहीं करते हैं तो पहली वाली चीज भूल जाते हैं। आज हमारा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, आज अपना जो कारण था वो कौन था? सप्तमी विभक्ति
और सप्तमी विभक्ति को हम बोलते हैं अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति हम क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। लिख सकते हैं यहाँ पर हम अधिकरण, ध्यान रखना ये तो अधिकरण कारक। जहां जहां पर सप्तमी होगी वहां वहां पर कारक कौन सा होगा? जहां जहां सप्तमी होगी वहां वहां पर अधिकरण कारक भी होगा। तो सप्तमी अधिकरणम, ये अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण का पहला सूत्र हमारा क्या है? आधारो अधिकरणम। पहला सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम सूत्र लिखते हैं हम यहाँ पर। पहला सूत्र इसका है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, ये लिख दिया हमने आधारो अधिकरणम। ये हो गया ऐसा आधारो अधिकरणम। ये आधारो अधिकरण का मतलब हो गया कि जहां पर आधार होता है वहां अधिकरण संज्ञा होती है। और ये अपने अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 45वां नंबर का सूत्र अष्टाध्यायी में जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। पहले अध्याय के चौथे पाद का कौन सा सूत्र है? 45 नंबर का सूत्र क्या है? आधारो अधिकरणम। और इसको हम बोल सकते हैं कि क्रियाया, पहले आधार संज्ञा। अधिकरण किसे कहते हैं? क्रियाया सिद्धो यह आधार है भवती तस्य अधिकरणम संज्ञा भवती। अर्थात आधार को अधिकरण कहते हैं। जहां पर आधार होगा वहां पर अधिकरण कहेंगे। और अधिकरण उसे कहेंगे जो कर्ता और कर्म का आधार हो। जो कर्ता और कर्म का, राम वहां रहता है, राम वहां रहता है। वहां रहने का स्थान क्या है? मान लो राम गांव में रहता है, तो रहता कौन है? राम। क्रिया क्या है? रहता है। तो कर्ता भी आ गया और क्रिया भी आ गई। अब रहता है तो जिस आधार में रहता है उस आधार की संज्ञा क्या होगी? उस आधार संज्ञा क्या होगी? अधिकरण संज्ञा होगी। तो कर्ता और कर्म का जहां पर आधार होता है वहां पर अधिकरण संज्ञा होती है। और जहां अधिकरण संज्ञा होती है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब इसी अधिकरण कारक में हमने पढ़ा है दूसरा जो इसका आता है अधिकरण कारक में आधार कितने प्रकार का होता है? तो अधिकरण कारक में आधार, पहला आधार होता है औपश्लेषिक आधार। आधार कितने प्रकार का होता है? आधार 3 प्रकार का होता है। आधार का पहला कौन सा है? औपश्लेषिक। देखो आप, औपश्लेषिक, ये पहला आधार कौन सा है? औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक का मतलब होता है उप और श्लेष। औपश्लेषिक का मतलब क्या होता है? उप और श्लेष। औपश्लेषिक आधार, पहला आधार क्या है? औपश्लेषिक आधार। औप के अंदर कौन था? क्या? उप के बाद में कौन सा है? श्लेष। तो उप का मतलब क्या होता है? पास में। श्लेष का मतलब चिपक जाना। तो जो पास में चिपका होता है, पास में चिपका होता है वो क्या है? औपश्लेषिक आधार। भाई औपश्लेषिक आधार का मतलब जरूर समझो आप कि औपश्लेषिक आधार ये थोड़ी है भाई ये औपश्लेषिक आधार पहला आधार हो गया, दूसरा आधार वैश्विक आधार हो गया और तीसरा आधार अभिव्यापक आधार हो गया। लेकिन औपश्लेषिक आधार जो हुआ है, इस औपश्लेषिक आधार का मतलब क्या होता है? तो औपश्लेषिक आधार का मतलब ये औपश्लेषिक कितने शब्दों से बना है? उप और श्लेष। उप का मतलब होता है पास में और श्लेष मत चिपक जाना। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, तो अगर वो कुर्सी पर बैठा है इसका मतलब कुर्सी चिपका है तो ही, ये थोड़ी एक कुर्सी नीचे रहेगी और वो कुर्सी हवा के अंदर तैर रहा है, कुर्सी नहीं बैठ सकता। अगर हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं, चटाई पे बैठ रहे हैं, किसी स्थान पर बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठ रहे हैं, एरोप्लेन के अंदर बैठ रहे हैं, तो आधार तो चिपका हुआ होगा। ये थोड़ी है कुर्सी की और मनुष्य के बीच में जगह होगी फिर बैठा है, नहीं बैठ सकता। ये अंतरिक्ष में ये काम होता है, हवा में तैरते हैं, वहां बैठते नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर तो है ही नहीं, ऐसी चीज ही नहीं है। अरे भाई अगर हम मंगल ग्रह पे जाते हैं और ग्रह पे चांद पे जा रहे हैं तो वहां पर तो नहीं बैठे, वहां पर तो पेंदा टिकेगा ही नहीं। वहां तो मनुष्य हवा में उछलता है, हवा में तैरता रहता है, हवा में खाना खा लेता है, सभी क्रियाएं वो हवा में करता है। लेकिन पृथ्वी पर तो अगर बैठना है तो बैठने के लिए में आधार तो चिपकाना ही होगा। तो इसको बोलते हैं औपश्लेषिक आधार। उप और श्लेष पास में आकर के चिपक जाना वो होता है औपश्लेषिक आधार। वो क्या होता है? औपश्लेषिक आधार। तो उप और श्लेष, जैसे इसका पहला वाक्य उदाहरण बालक है कटे आस्ते, इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं कि बालक है कटे आस्ते। इसका मतलब क्या हो गया? बालक का मतलब बालक और कटे का मतलब हो गया चटाई पर और आस्ते का मतलब हो गया बैठता है। अब बताओ बालक कहाँ बैठ रहा है? बालक कहाँ बैठ रहा है? चटाई पर बैठ रहा है। तो बालक का आधार क्या हो गया? चटाई। तो क्या बालक चटाई पे ऊपर तैर रहा है या उड़ रहा है? न तो बालक चटाई पर उड़ता हुआ बैठ सकता है, न बालक चटाई पर तैरता हुआ बैठ सकता है। बालक को चटाई पर बैठने के लिए अपना आधार वहां पर चटाई पर रखना होगा, इसलिए बैठेगा वो। तो वो हो गया। अब देखो ये आधार हो गया, तो यहाँ पर ये कौन सा आधार हो गया? औपश्लेषिक आधार हो गया।
तो हमें हालांकि इतना कारण नहीं बताना है, हमें इतना कारण बताना है कि आधार योगे सप्तमी। भाई आधार टिका हुआ है तो आधार योगे सप्तमी। तो इसका उदाहरण हो गया बालक है कटे आस्ते। कटे का मतलब होता है चटाई पर, तो बालक कहाँ बैठा हुआ है? चटाई पर। बालक का आधार कहाँ है? चटाई पर। क्लियर है? इसका उदाहरण हो गया अहम नगरे वसामी। अहम नगरे वसामी, मैं नगर में रहता हूँ। तो नगर में रहने का मतलब मेरा आधार तो नगर में तो टिका हुआ ही है, इसलिए नगर में रहता हूँ। ये थोड़ी है मैं रहता हूँ तो नगर में और आधार लगा दिया मैंने ग्राम में। भाई अगर नगर में रहता हूँ तो मेरा आधार तो नगर में होगा, ग्राम में कैसे होगा? तो वहां पर नगरे में सप्तमी। तुम कक्षायाम पठसी, तुम कक्षा में पढ़ते हो। अगर तुम कक्षा के अंदर पढ़ते हो तभी तुम्हारा आधार कहाँ होगा? क्रिकेट के ग्राउंड में होगा? नहीं होगा। हवा में होगा? नहीं होगा। कुर्सी पर होगा? नहीं। तुम्हारा आधार इस वाक्य में कहाँ है? कक्षा में है। तो इसलिए कक्षा में अगर आधार है तो औपश्लेषिक आधार के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार वृक्षे खगः वसंती। अरे वृक्ष है, वृक्षे, वृक्ष का मतलब पेड़ पर, खगा का मतलब पक्षी, वसंती रहते हैं। पक्षी रह कहाँ रहे हैं? पक्षियों का आधार क्या है? पक्षियों का आधार पेड़ है। तो पेड़ जब पक्षियों का आधार है तो उस पेड़ के अंदर हम कौन सी संज्ञा लगाएंगे? अधिकरण संज्ञा लगाएंगे। और अधिकरण संज्ञा लगाएंगे तो वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी विभक्ति आएगी। अभी इसका आगे आएगा वाक्य कि सप्तमी में कौन अधिकरण है, जैसे सप्तमी का उदाहरण बाद में आएगा। तो ये हमारे वाक्य हो गए किसके? औपश्लेषिक आधार के। ध्यान रखना पहला आधार कौन सा होता है? औपश्लेषिक आधार हो गया। दूसरा आधार पढ़ते हैं, दूसरा आधार कौन सा होता है? तो पहला आधार हमने पढ़ा औपश्लेषिक आधार, और दूसरा जो आधार होगा वो कौन सा है? पहला आधार औपश्लेषिक आधार का मतलब समझिए, औपश्लेषिक का मतलब हो गया उप, और श्लेष का मतलब हो गया चिपकना। औपश्लेषिक का मतलब हो गया है नजदीक आकर के चिपक जाना, औपश्लेषिक आधार। दूसरा आधार था वैषयिक आधार। वैश्विक, वैषयिक, वैषयिक का मतलब विषय संबंधी आधार। वैषयिक, ध्यान रखना, वैषयिक किससे बना है? विषय से बना है। वैषयिक आधारे, वैषयिक आधार के अंदर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये कौन सा आधार है? दूसरा। पहला आधार कौन सा है? औपश्लेषिक। दूसरा वैषयिक। वैषयिक आधार का मतलब है विषयगत। अरे विषयगत आधार, विचारगत आधार, समय बोधक आधार। जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, बालक है, बालक की मोक्ष में इच्छा अस्ति। अब मोक्ष है तो मोक्ष आधार तो नहीं है ना। अरे भाई मोक्ष तो क्या है? वैसे ही आधार हो गया। कौन सा आधार नहीं है? औपश्लेषिक नहीं है। क्या वो बालक मोक्ष की इच्छा करता है तो क्या वो मोक्ष के अंदर बैठा हुआ थोड़ी है? वो तो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, मतलब कामना कर रहा है, मतलब विचार कर रहा है। तो विचारगत आधार मान लीजिए, या वैश्विक आधार मान लीजिए, या समय बोधक आधार मान लीजिए, वो कौन सा आधार कहलाएगा? वैश्विक आधार। तो समझ गए आप चीज? वैश्विक का मतलब विचारगत आधार बोलते हैं, विचारों का आधार बोलते हैं। अहम पठने इच्छामि। अब बताओ, अहम पठने इच्छामि, क्या पढ़ने के अंदर बैठा हुआ है? नहीं। अहम मेरी, पठने पढ़ने में, इच्छामि इच्छा है, या मैं पढ़ने की इच्छा करता हूं। तो ये इच्छा कर रहा मतलब क्या? विचारगत आधारित हो गया। स सायंकाले पढ़ती। अब ये स सायंकाले पढ़ती, ये समय बोधक आ गया। वह शाम के समय पढ़ता है, समय बोधक आधार आ गया। तो ये अपने वाक्य हो गए कंप्लीट ही। तीसरा आता है हमारा कौन सा आधार? अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार तीसरा आधार हमारा, इसका भी लिख देते हैं हम। तीसरा आधार कौन सा होगा? अभिव्यापक। अभिव्यापक का मतलब क्या होता है? व्याप्त, जो पूर्ण रूप से व्याप्त हो। तीसरा आधार कौन सा हो गया? अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार, ये हमने तीसरा आधार ले लिया, अभिव्यापक आधार। तीसरा आधार कौन सा हो गया? अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक का मतलब क्या होता है? व्याप्त होता है। क्या होता है? व्याप्त, पूरी तरह से व्याप्त होना, पूरी तरह से डूब जाना, वो होता है अभिव्यापक। जब तक आधार ऐसा नहीं हो कि पूरी तरह उसमें घुला हुआ हो, वो अभिव्यापक। जैसे टिका हुआ हो, वो तो हमने औपश्लेषिक बोल दिया। जो विचारों वाला आधार है वो हमने वैश्विक आधार बोल दिया। लेकिन पूरी तरह से उसमें डूब ही जाए, उसमें समा जाए, वो आधार कौन सा हो गया? अभिव्यापक आधार हो गया। जैसे तिलेसु तेलम। अरे तिलेसु तेलम है, अब तेल कहाँ है? तिलेसु, तिलों में है। अरे भाई तिलों में क्या होता है? तेल। तो तेल पूरी तरह कहाँ डूबा हुआ है? तिल में। ये थोड़ी है तिल के ऊपर वाले हिस्से में तेल निकलेगा, तिल के नीचे वाले हिस्से में तेल नहीं निकलेगा। तेल तो सब जगह रहेगा। अगर वो तिल है तो या तो उसके अंदर बिल्कुल ही तेल नहीं है, तेल निकाल लिया गया है। लेकिन अगर तेल है तो
तो पूरे तिल में हमें तेल मिलेगा, ये नहीं है तेल ऊपर से मिलेगा। मान लीजिए मूंगफली है तो मूंगफली में तेल तो हमें पूरी मूंगफली में से मिलेगा, चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो। उस मूंगफली के हर हिस्से में क्या है? तेल है। हर हिस्से में क्या है? तेल है। तो पूरी तरह से तेल कहाँ डूबा हुआ है? तिलों में डूबा हुआ है। तो वो क्या हो गया? अभिव्यापक। क्लियर है? समझ चुके आप? एक इसी का उदाहरण देता हूं मैं, तो तिलेसु तेलम विद्यते आधार योगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यत्र आधार योगे भवति, जहां पर आधार का योग होता है, तत्र सप्तमी विभक्ति है प्रयोगम भवति, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पैसी का मतलब क्या हो गया? पैसी का मतलब हो गया दूध में, और घृतम अस्ति घी है। अब बताओ कि दूध में घी है, घी कहाँ है? दूध में। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्या हमें मूंगफली में तेल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। वो व्याप्त है। वो क्या है? वो व्याप्त है, इसलिए में दिखाई दे रहा है। तो जो अब थोड़ी दूध में घी है तो ऊपर का जो दूध आ गया उसमें तो घी निकलेगा, नीचे वाले दूध में घी नहीं निकलेगा। पूरे दूध में से घी निकाला जा सकता है, उसे बोलते हैं पैसी घृतम अस्ति, दूध में घी है। इस प्रकार का यह आधार क्या हो गया? अभिव्यापक आधार। तो ये हमारा 3 प्रकार के आधार हो गए। आधार में अब इसका अगला सूत्र क्या गया? अगला सूत्र है सप्तमी अधिकरणे च। अब जहां पर अधिकरण कारक होगा तो सप्तमी अधिकरणे च के अनुसार वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र नंबर कौन सा है? 36 नंबर का सूत्र है। कौन सा? सप्तमी अधिकरणे। तो सप्तमी अधिकरणे का ध्यान रखना आप। सप्तमी अधिकरणे का सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 36 नंबर का सूत्र है सप्तमी अधिकरणे। इस सप्तमी अधिकरण में क्या बताया गया है कि जहां जहां पर सप्तमी विभक्ति होगी वहां पर अधिकरण क्रिया होगी, अधिकरण संज्ञा होगी, और जहां पर अधिकरण संज्ञा होगी वहां हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं? सप्तमी लगाते हैं। इस सूत्र के अनुसार जहां पर सप्तमी विभक्ति होगी वहां अधिकरण कारक होगा। समझ चुके हैं हम? जैसे वयम, हम भवने वसामे, भवन में रहते हैं। अब हम ग्रह कहाँ हैं? हम भवन में रहते हैं। तो भवन में अगर हम रहते हैं तो भवने के हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? अगर हम भवने रहते हैं, भवन में रहते हैं, तो हमने भवने के वहां पर भवन में सप्तमी विभक्ति लगाई है। और गंगा यहाँ जलम अस्ति, जल कहाँ है? गंगा में। जल कहाँ है? गंगा में। तो जल का आधार कहाँ हो गया? गंगा। अगर यमुना में होता तो यमुनाया कर देते, अगर और दूसरी नदी में होता तो वो कर देते, लेकिन अभी जल कहाँ है? गंगा में। वही जल अगर हम ले आए पात्र में ले आए तो वहां क्या कहेंगे? पात्रे जलम अस्ति, पात्र में जल है। लेकिन जल का आधार पात्र में होगा तो हम कर रहे हैं पात्रे। जल का आधार अगर नदी में होगा तो हम करेंगे नद्याम। अगर जल का आधार गंगा हो गया तो गंगायाम। कारण आधारी होगी। कारण क्या बताएंगे? आधारी होगी। वनेसु पशव चरंती, वनेसु वनों में, पशव है पशु, चरंती चढ़ते हैं। पशु कहाँ चढ़ रहे हैं? वनों में। तो पशु जो चढ़ रहे हैं उनका आधार क्या? छोटे पशु चढ़ तो रहे गांव में पर चढ़ तो रहे वनों में, हम आधार बता देंगे गांव का। आधार गांव का कैसे बताएंगे? जहां पशु चढ़ रहे हैं वहीं उनका भी आधार है, और जहां वर्तमान में आधार है वहां पर हम सप्तमी अधिकरण के अनुसार अधिकरण कारक हो रहा है तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। क्लियर है? इसी के आगे वाला उदाहरण मान लीजिए आप। क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु का मतलब खेतों में। अन्नम उत्पद्यते, अनाज उत्पन्न होता है। अनाज उत्पन्न होने का आधार क्या है? क्षेत्रेषु, खेतों में, सप्तमी। नरपः सिंहासने तिष्ठति, नरपः का मतलब हो गया राजा, सिंहासने, सिंहासन पर, तिष्ठति बैठता है। देखिए एक तो क्या अधितिष्ठति, देखो कितना फर्क हो गया। हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी, वहां द्वितीय में क्या? अब ये नहीं आप सर अभी आपने बताया कि नरपः सिंहासने तिष्ठति, तो राजा का आधार कहाँ टिका हुआ है? सिंहासन पर टिका हुआ है। आप यहाँ सप्तमी बता रहे हैं। और अगर मान लो वाक्य जाए कि नरपः सिंहासनम, नरपः सिंहासनम अधितिष्ठति, अब अधितिष्ठति अगर कर दिया तो वहां पर नरपे फिर सिंहासन नहीं आएगा, वहां सिंहासनम आएगा। क्यों? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि इस्ता धातु के पहले अधि उपसर्ग आता है तो वहां पर कर्मण्य द्वितीय के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रट मत लेना। अब वाक्य ये आ गया, हरि ये लोकम अधिसेते, हरि लोक में सोते हैं। तो अब वहां पर लोक में सोते हैं, अधिसेते। अब आधार तो लोक हो गया, लेकिन यहाँ सप्तमी नहीं है, यहाँ कौन सी हो रही है? द्वितीय। क्यों? सी धातु के पहले अधि उपसर्ग आने के कारण। तो हमें पहले वाले जो कारक हैं, पहले वाली विभक्तियों को ध्यान में जरूर रखना होगा। रटना नहीं है, समझना है। हम पहले वाली विभक्तियों को समझ चुके हैं तो आगे वाली विभक्तियों में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर?
अगला आ गया हमारे व्याप्त। देखो क्या क्या शब्द हैं, ध्यान सुना। व्याप्त है, युक्त है, लग्न है, संलग्न है, आसक्त है, चतुर है, तत्पर है, योगे। इन सभी के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किन किन में? व्याप्त। अगर व्याप्त ना किसी वह कार्य करने में व्याप्त है, या दूध में घी व्याप्त है, तो व्याप्त शब्द का नाम आ जाए, या युक्त का आ जाए, लग्न या संलग्न, वह कार्य में लगी हुई है, कार्य में संलग्न है, या आसक्त है, या चतुर। चतुर शब्द के अंदर भी सप्तमी का प्रयोग करते। तत्पर, वह दौड़ने के लिए तत्पर है, धावने, वह पढ़ने के लिए तत्पर है, पठने, वह खाने के लिए खादने, ठीक है, भोजन के लिए भोजने। और इन सब के अंदर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी में। मोहन है स्वय कार्ये, मोहन है स्वय कार्ये, संलग्न है अस्ति। अब देखो मोहन है, मोहन, संलग्न है अस्ति, संलग्न है कहाँ? स्वय कार्ये, अपने कार्य में। मोहन अपने कार्य में संलग्न है, तो हमें यहाँ पर अपने कार्य, मोहन संलग्न कहाँ है? मोहन अपने कार्य में संलग्न है। और जब मोहन अपने कार्य में संलग्न है, तो मोहन के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर, स्वय कार्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? सप्तमी का प्रयोग कर रहे हैं। किस लिए? मोहन है स्वय कार्य संलग्न के अनुसार, ठीक है। इसी के अंदर वाक्य, अपना अगला वाक्य ले लेते हैं। सोहने संस्कृते चतुर अस्ति। चतुर, मैंने कहा चतुर शब्द के अंदर सोहने, सोहन, संस्कृते, संस्कृत में, चतुर अस्ति, चतुर है। किसमें चतुर है वो? संस्कृते। संस्कृते पटु अस्ति, पर संस्कृत के अंदर भी होशियार है, लग्न है, लगा हुआ भी है। और राकेश है लेखने कुशल अस्ति। राकेश है वो लेखने, लेखने का मतलब लिखने में कुशल अस्ति, वो कुशल है। तो कुशल योग के अंदर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। व्याप्त, ध्यान रखना, व्याप्त में, युक्त में, लग्न में, संलग्न में, आसक्त में, चतुर में, तत्पर में, कुशल शब्द आ जाए, पटु शब्द आ जाए। इन सभी शब्दों के योग में ये उपपद है। ये क्या है? ये विभक्तियां नहीं है, ये क्रिया नहीं है, उपपद में। तो यहाँ इन उपपद में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी। अगला आता है आयुक्त कुशलाभ्याम छे सेवायाम। तो ये आयुक्त वाला आ गया, युक्त वाला। अगला बोले साधु असाधु प्रयोगी। वाह, वाक का मतलब होता है वार्तिक। ये पाणिनि ने लिखा है, ये कात्यायन ने लिखा है। वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन ने। और वार्तिक क्या हो रहा है? साधु असाधु। साधु का मतलब होता है सज्जनता और असज्जनता। तो इन दोनों के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? सप्तमी। साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण है मातृ साधु है। कृष्ण है वो माता के प्रति सज्जन है। कृष्ण किसके प्रति सज्जन है? माता के प्रति। तो जिसके प्रति सज्जन है वहां पर सप्तमी। और माता शब्द की सप्तमी क्या होगी? मातृ। मान लो राम है, राम है और पितरी साधु है। राम पिता के प्रति सज्जन है तो पितरी, माता के प्रति है तो मातृ, और भाई के प्रति है तो भ्रातृ, और बालक के प्रति है तो बालके, ठीक है ना। और बहन के प्रति है तो हमने क्या कर दिया? स्वश्री कर दिया है यहाँ पर। कृष्ण है मातुले असाधु। कृष्ण मामा के प्रति असज्जनता है। कृष्ण है मामा के प्रति क्या है? असज्जन। तो यहाँ पर मातुले लगा दिया, मामा शब्द के अंदर हमने मातुले कर दिया। तो इस प्रकार ये साधु असाधु योग्य कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी। अगली जो चीज है हमारी वो है युक्त। युक्तश्च निर्धारणम। यतश्च मान लो, यतश्च निर्धारण का मतलब होता है वही चीज जो हमने षष्ठी विभक्ति के अंदर पढ़ी थी, यतश्च निर्धारणम। उसके पहले एक चीज आप 4 लाइन आपको पहले लगाई देते हैं। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जब धूप का हुआ, सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। वो जिंदगी क्या जो छाँव छाँव चली। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जमाने में मतलब मनुष्य को अपनी पहचान करने के लिए हल्ला नहीं करना होगा, माइक लेके बोलना नहीं होगा। अगर मनुष्य में हुनर है, मनुष्य में कला है, मनुष्य में उसकी काबिलियत है तो जमाना उसको याद करेगा, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी जमाना उसको याद करेगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर। अरे बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर। हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। जो मुस्कुरा रहा है
जो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने तो पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने तो पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला भी होगा, उसके पाँव में छाला भी होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा जो जलेगा जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दिए को प्रकाश देने के लिए, प्रकाश का मतलब नाम देने के लिए उसे जलना होगा। अगर हमें प्रकाशित होना है, ना नाम करना है, तो जलना तो पड़ेगा। और जलना पड़ेगा मतलब ये नहीं है आग में कूद जाओ सरने का जलना पड़ेगा, कूद गए भट्टी में, कूद गए आग में, बैठ गए गैस के ऊपर, जल रहे सरने का जलना पड़ेगा। जलने का मतलब है दुखों का, कठिनाइयों का, अपने सुखों का त्याग करना होगा, दुखों को अपनाना होगा। किस लिए? अगर हमें उजाला करना होगा तो। ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जो चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इसी कड़ी में हम थोड़ा ले लेते हैं, पहले पढ़ाई ले लेते हैं, फिर एक चीज और ले लेंगे बाद में। यतश्च निर्धारणम का मतलब हो गया, यतश्च निर्धारणम का मतलब तम प्रत्यय मान लेते हैं हम, तम प्रत्यय। यतश्च निर्धारणम जो सूत्र आया था वो षष्ठी विभक्ति में आया था, इसका मतलब क्या? यतश्च अर्थात हमें उस ग्रुप में से, उस समूह में से हमें एक चीज को, अरे भाई पंचमी तरफ प्रत्यय आया था वो दो में कर रहे थे हम, लेकिन यतश्च निर्धारणम के अंदर पूरा ग्रुप आएगा, दो से अधिक व्यक्तियों का। बहुवचन के अंदर मानो द्विवचन बहुवचन में से हमें किसी एक को श्रेष्ठ बताना है तो वहां पर हमें यतश्च निर्धारणम के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आएगा। जैसे नदीसु, मैं लिख रहा हूं नदीसु गंगा पवित्रतमा। अब देखिए पवित्रतमा में तरफ प्रत्यय आ गया, पवित्रतमा में कौन सा गया? तम प्रत्यय आ गया। तो यतश्च निर्धारण में इतनी नदियां थी, नदी सु में क्या हो गया? बहुत सारी नदियां, उन सब नदियों में हमें निर्धारण किसका किया है? गंगा का। तो यहाँ पर नदी सु में कौन सी व्यक्ति आ गई? सप्तमी। जिन समूह में से निर्धारण कर रहे हैं उस समूह के साथ हम पर्वतेषु, पर्वतों में हिमालय उच्चतम है, हिमालय सबसे ऊंचा है। हिमालय का जो ग्रुप कौन सा है? पर्वतेषु। तो पर्वतों के अंदर कौन सी व्यक्ति आ गई? सप्तमी। छात्रेषु, छात्रों में सोहन है, सोहन कुशलतम है, कुशल अच्छा बच्चा है। तो वहां पर क्या गया? हम छात्रेषु, छात्रासु कर दिया हमने, छात्रासु। राधिका कुछ बोल दो, कुशल तमा बोल दो, कुशल तमा का मतलब कुशल है, इस तरह के अंदर तमा लगाते हैं तो छात्रासु होगी, छात्राओं में होगी। इस प्रकार हम यतश्च निर्धारण के अनुसार जिस ग्रुप में से किसी एक का निर्धारण करते हैं तो उस ग्रुप के साथ हम कौन से व्यक्ति लगाएंगे? कौन से लगाएंगे? सप्तमी का प्रयोग करेंगे। इसको बोलते स्थन प्रत्यय बोलते हैं। स्थन का प्रत्यय का मतलब जैसे राम है कार्य कुशल है, राम कार्यों में कुशल है, तो वहां पर हम इसी का प्रयोग कर सकते हैं, स्थन प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ईश्वर प्रत्यय भी इसी में आता है यतश्च निर्धारण के अनुसार। कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। अब कविसु कालिदास श्रेष्ठ, तो कालिदास का मैं ग्रुप कौन सा लिया है? कविसु। हम यहाँ पर कविसु भी कर सकते हैं, कवि नाम ये नहीं सर ने बताया कविसु, तो कविसु सही होगा। यहाँ पर षष्ठी भी हो सकती है, यहाँ पर सप्तमी भी हो सकती है। हम कह सकते हैं कविसु कालिदास श्रेष्ठ है या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है। नदीसु गंगा पवित्रतमा या नदी नाम गंगा पवित्रतमा। पर्वतेषु हिमालय उच्चतम है या पर्वत नाम हिमालय उच्चतम है। गोसु, गोसु का मतलब गायों में कृष्णा जो काली गाय है, बहुत क्षीरा बहुत दूध देने वाली है या गवाम बोल सकते हैं। अगला अपना जो उसका आएगा यस्मिन स्नेह क्रियते, जिसके साथ स्नेह किया जाता है, वहां सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता पुत्र से कर रहा है तो पिता पुत्र स्नेहति, माता पुत्र माता से कर रहा है तो पुत्र मातृ स्नेहति। जिसके साथ स्नेह किया जाता है, जिसके साथ स्नेह किया जाता है उसके साथ हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी का। अगर हम पुत्र से कर रहे हैं पुत्रे, अगर हम पिता से स्नेह कर रहे हैं तो पितरी, माता से कर रहे हैं तो मातृ। जिसके साथ स्नेह किया जाता है हम उसके साथ सप्तमी का प्रयोग करेंगे।
अगला आता है क्षिप, मुच, अस, विश्वस, श्रद्धा। क्षिप धातु के, क्षिप का मतलब होता है फेंकना, मुच का मतलब फेंकना, अस का मतलब होता है होने पर, विश्व का मतलब विश्वास करना, श्रद्धा। इन सभी धातुओं के अंदर क्षिप, मुच, अस, विश्वस और श्रद्धा, इन सभी के अंदर भी हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, राजा मृगे बाणम क्षिप्ति। राजा मृगे, मृगे का मतलब हिरण पर बाण छोड़ता है, तो बाण किस पर छोड़ रहा है? हिरण पर। तो जिसके ऊपर क्षिप धातु अपनाई जा रही है, जिसके प्रति क्षिप धातु अपनाई जा रही है, उसके हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सप्तमी का प्रयोग करेंगे। मृगेषु बाणान मुच्यति, हिरणों पर बाणों को छोड़ा जा रहा है, तो बाण कहाँ छोड़ रहे हैं? हिरणों पर, सप्तमी वहां चली जाएगी। निमित्तार्थ, निमित्तार्थ का मतलब होता है निमित्त के लिए। मान लिया आप जैसे चर्मणी, निमित्तार्थ के अंदर मतलब फल प्राप्ति के लिए। निमित्तार्थ का मतलब क्या होता है? फल प्राप्ति के लिए भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चर्मणे द्विविपन्नम हन्ति, वाक्य क्या है? चर्मणी, चर्मणी का मतलब होता है चमड़े के लिए। द्विविपन्नम, द्विविपन्नम का मतलब क्या होता है? हाथी। द्विविपन्नम, द्विविपन्नम का क्या हो गया? हाथी। द्वि और विपन्नम, इसका मतलब क्या हो गया? हाथी। और हंती का मतलब होता है मारते हैं। तो हाथी को किस लिए मारा जा रहा है? हाथी को चमड़े के लिए मारा जा रहा है। तो फल प्राप्ति, इसलिए क्या बोलते हैं? फल प्राप्ति। तो यहाँ पर हम फल प्राप्ति के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? सप्तमी। द्विविपन्नम चर्मणी द्विविपन्नम हन्ति, तो हाथी को किस लिए मारा जा रहा है? हाथी को मारा जा रहा है द्वि चर्मणे, चमड़े के लिए। त्वची, त्वची का मतलब होता है छाल के लिए। निम्बम लक्ष्यति, नीम को काटा जा रहा है। नीम को काटा क्यों जा रहा है? क्या? फल प्राप्ति, तो उसकी छाल लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना किसका? चर्मणी द्विविपन्नम हन्ति, ये हो गया हमारा निमित्तार्थ। निमित्तार्थ के बाद में अंतिम हमारा आता है एक क्रियाया। देखो हमने कुछ वाक्य बताएंगे, उन वाक्य की संस्कृत बनाएंगे। ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से और ध्यान से देखना है। अब जो महत्वपूर्ण चीज आ रही है वो मेन और काम की चीज है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखना। हमारा था इसमें एक क्रिया या अनंतरम अपरा क्रिया, ये लास्ट इसकी चीज है, लेकिन इसके बाद वाक्य बनाऊंगा मैं 10, उन वाक्यों को ध्यान से समझना आपको। एक क्रिया या अनंतरम अपरा क्रिया भवति, तदा पूर्व क्रिया या तस्या च कर्तरी सप्तमी विभक्ति प्रयोगम भवति। दोबारा देखो आप, एक क्रिया या है अंतरम, एक क्रिया के बाद अपरा क्रिया भवति, दूसरी क्रिया आती है, तदा तब पूर्व क्रिया या पहली वाली क्रिया में तस्या च कर्तरी और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति है प्रयोगम भवति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यस्य च भावेन लक्षणम, इस सूत्र को क्या बोला गया है? यस्य च भावेन लक्षणम, और यस्य च भावेन लक्षणम के अनुसार सप्तमी करेंगे। उदाहरण सुन लो पहले आप, बाकी उदाहरण बनाएंगे फिर हम। और सूर्य है उदीते, सूर्य है उदीते, सूर्य के उदय होने पर एक क्रिया हो गई, एक क्रिया होगी ना। सूर्य, सूर्य है उदीते, सूर्य नहीं है इसमें, सूर्य आएगा, इसमें क्या आएगा? सूर्य। तो सूर्य है उदीते, सूर्य के उदित होने पर। कमलम प्रकाशिते, कमल प्रकाशित होता है। तो दो क्रिया हो गई, उदय होने पर और प्रकाशिते। तो सूर्य है उदिते, सूर्य के उदय होने पर। कमलम प्रकाशिते, कमल प्रकाशित होता है। पठत्सु बालेषु, बालकों के पढ़ने पर। भोजनम कृतवान, भोजन किया गया। तो पढ़ने पर और किया गया, दो दो क्रिया गई है। राम, राम के वनम गते, वनम गते, वन जाने पर एक क्रिया हो गई। तो जहां पहली क्रिया आ गई उस पहली क्रिया में कौन सी विभक्ति लगाएंगे हम? सप्तमी। दशरथ है प्राणान ऐत्यजित, दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो दूसरी क्रिया कौन सी आ गई? प्राण त्याग दिए। पहली क्रिया जाने पर, राम वनम गते, राम के वन जाने पर, तो यहाँ पर सप्तमी आ गई। सूर्य अस्तगम गते, सूर्य के अस्त हो जाने पर पहली क्रिया आ गई। सर्वे बालका गृहम अगच्छत, सभी सर्वे बालका, सभी बालक गृहम अगच्छन, घर चले गए। तो ये हो गई अपनी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आने पर। अब कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनकी संस्कृत वाक्य हिंदी बोलूंगा और संस्कृत भी आता हो तो उनके हमें बनाते रहना है, बोलते रहना है, बोर्ड का ज़्यादा काम नहीं है। इसके पहले मैं लेता हूँ आपके कि आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। अब हम जो इनके संस्कृत के जो वाक्य हैं, पहले हिंदी वाक्य बोलता हूँ। हिंदी वाक्य मान लीजिए मेरा पहला हिंदी वाक्य आपके सामने है।
कि बालक शाम को पढ़ता है। जब बालक शाम को पढ़ता है तो मैंने कहा समयवाची, बालक है शाम को, साय काले सप्तमी आ गई, पढ़ता है पढ़ती। पिता पुत्र को स्नेह करता है तो पिता का पिता ही हो गया। पुत्र को स्नेह करता है तो स्नेह किससे कर रहा है? पुत्र से, तो पुत्रे स्नेहति। राकेश चित्र निर्माण में कुशल है, तो जहां पर कुशल आएगा वहां पर कौन सी आती है? सप्तमी। तो राकेश है, चित्र निर्माणे कुशल है। माता अपने कार्य में, माता गृह कार्य में लगी हुई है। माता कहाँ लगी हुई है? गृह कार्य में, तो गृह कार्य लग्न है, ऐसा लग्न है बहुतो। शिकारी मृग पर बाण छोड़ता है, शिकारी बोलते हैं व्याध है, मृग पर मृगे, जहां पर बाण छोड़ा जा रहा है उसके कौन सी लगाएंगे? सप्तमी, तो मृगे हो गया। रोते हुए बालक की परवाह न कर वह सन्यासी बन गया। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, रुदिते पुत्रे। रुदिते पुत्र का मतलब रोते हुए बालक की परवाह न कर, से प्रावार्जात वह सन्यासी बन गया। तो इस प्रकार एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आने पर भी पहली क्रिया में हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? सप्तमी व्यक्ति लगाएंगे। और सप्तमी के अंदर अधिकरण कारक होता है, यह हमें याद है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसलिए आपको कितने क्या लाना है, कैसे पढ़ना है, ये आपका रिजल्ट देखे। अभी किसी को पता नहीं आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, आपका रिजल्ट कैसा रहेगा जमाना वो देखेगा। इस प्रकार हमारा जो कारक का टॉपिक है ये खत्म हो चुका है लगभग। इस कारक के कुछ वाक्य हैं जो एक एक वाक्य विभक्ति प्रयोग है बोर्ड में बताएंगे एक बार और। अभी कारक का प्रकरण की जो हमारे 6 विभक्तियां थी और 6 कारक थे, 7 विभक्तियां थी, ये 7 विभक्तियां पूरी होगी, 6 कारक पूरा हो गया। अगला टॉपिक अपना यही आएगा, कारक के कुछ वाक्य हैं जिनको बोर्ड में किस प्रकार से करते हैं, इसका भी एक क्लास बनाई जाएगी। उस कक्षा का आप जल्दी इंतजार करते रहो, वो कक्षा शीघ्र ही आपके सामने आएगी। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।